आपको पता है मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी जब भी शादी हो ना, मेरी वाइफ कोई इस तरह का ब्लैक ड्रेस पहने। फनी ना, और माय मदर वाज सुपरस्टिशियस। वो कहती थी कि शादी पे कोई और रंग हो जाए, ब्लैक ना हो। आई वाज लाइक ओके, सो आपके पास अब खुली छूट है, आपने जो भी यहाँ से कलर पसंद करना है करें, एंड विल टेक दैट होम विद अस। मैं फिर भी यही कहूंगी जो आपको अच्छा लगे। सीरियसली यू गोइंग टू वेयर ब्लैक मेरी वजह से? हाँ। वाह, नो, आई थिंक अम्मी वाज राइट। सही कहती थी वो। मैं भी थोड़ा सुपरस्टिशियस हो रहा हूँ। आई डोंट वांट टू रन अ रिस्क, क्योंकि मैं आपके साथ ढेर सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ। एनीवे, लेट मी हेल्प यू। लेट मी हैव अ लुक अराउंड। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। That one I really like. मेरू जी, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आप मेरी दुल्हन बने उस दिन आप सब छोड़ा पाए। बस ये भी पूरा नहीं। आई लाइक दिस वन। ये ले ले। ये लाल जोड़ा नहीं नहीं, सारी ब्राइड्स ये रेड कलर ही पहनती हैं। कोई और कलर चूज करते हैं ना, मे बी गोल्ड कलर। गोल्ड भी अच्छा लग सकता है, वो वाला जो लगा हुआ है। हाँ, दैट्स नाइस। हम वो वाला देखते हैं ना। चलो ट्राई करते हैं। अभी भी तुम मेहरू को ही इल्जाम दे रही हो। कमाल है आयत। कोई अगर कुछ ना सीखना चाहे तो उसके साथ कुछ भी हो जाए वो नहीं सीखता। इल्जाम नहीं दे रही हूँ, किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो शाहजहां को समझाएं, उन्हें रोकें। वो शाहजहां को समझाए, मेहरू शाहजहां को समझाए। तुम्हारा शौहर है, तुम समझाओ। मैंने कहा सुनते वो। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है उस घर में। तुमने कभी सोचा है आयत, शाहजहां से शादी कर लेने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है बेटा? क्यों? इतना मुश्किल तो नहीं है आयत। झूठ का सहारा लिया तुमने। अब भी मुझे ताना दे रही है। वाह, मैं क्या कर रही हूँ? क्या किया है मैंने? जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसका किसी को ख्याल नहीं है, किसी को अंदाजा ही नहीं है उसका। तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है आयत? मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है बेटे। हर वो चीज जो दिल को भा जाए जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी भी हो। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। ये सब तुमने अपने लिए खुद ही चुना। कुछ दुख माएं भी अपने बच्चों के साथ नहीं बांट सकती।
क्यों फोन कर रहे हो तुम बार बार शाहजहां? तुम्हारी वजह से पहले भी मत करो ऐसे। सच कहूं तो यूं आपको किसी और के साथ देखकर बहुत दर्द हो रहा है मेहरू जी। लेकिन चले आप खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हो जाता हूं। कर ली बात, फोन रख दूं? तुमने क्या कसम खा ली? ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मेहरू जी। मैं तो आज भी उन्हीं लम्हों में जिंदा हूं जिसके ख्वाब कभी मैंने और आपने देखे थे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मत करो मुझे फोन प्लीज। अब तुमने अगर फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? प्लीज। इसको डांट पड़ी थी। आई जस्ट होप मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। नहीं, वो अम्मी ना, बस वो पता है तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, फिर भी वो दवा नहीं लेती टाइम पे, तो मैं इसी तरह बच्चों की तरह उनको डांटती हूँ, फिर समझ आती है उन्हें बात। चलो तो आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते। शादी के बाद मेहरू की मम्मी हमारे साथ रहेंगी ताकि मेहरू यूं परेशान ना रहे हर वक्त। ऑलराइट। ऐसा कुछ नहीं है। इधर आए, इधर आए। वेट वेट वेट, कम है। एक बात जरा मुझे ऑनेस्टली तो बताएं, जब भी आपसे हमारे बारे में कोई बात करता हूँ ना, आप इसी तरह कन्वीनियंटली मुझे इग्नोर करके चली जाती हैं, क्यों? बोले बोले, बताएं जल्दी, मुझे बताएं क्यों इग्नोर करती हैं मेरी बात को, जो आप क्यों नहीं देती हैं मुझे? मैं जी आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं आप क्या क्या सोच लेते हैं अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जल्दी करें ना शॉपिंग, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसके बाद खाने पे चलते हैं। ठीक है, खाना तो खाएंगे, लेकिन स्टॉप गिविंग मी आइडेंटिटी क्राइसिस। अम्मा तुम एक औरत हो, माँ भी हो, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ बन के नहीं सोचा। तुमने किसी और की इज्जत ही नहीं की। सारी जिंदगी मेहरू जी के साथ तुमने कितनी ज्यादतियां की है। अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना मां, और उसे तलाक हो जाती, तो तुम ये सोचना कि तुम क्या करती हो उसमें।
सारे सवालों के जवाब मिल तो गए थे तुम्हें, अब तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है तुमसे। चलो फिर भी तसल्ली कर लो, ठीक से देख लेना। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मेरा आप पे कोई हक नहीं कि किसी चीज पे हक नहीं है, आपकी बीवी होने पे हक नहीं। मेरा कसूर क्या है शाहजहां? सिर्फ इतना कि मैं बहुत चाहती हूँ आपको, चाहती हूँ कि आपके साथ जिंदगी गुजारें। मुझे हाथ छोड़ती हूँ आपके आगे, भीख मांगती हूँ, मत दे इतनी बड़ी सजा मुझे। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। भीख में खैरात तो मिल जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती। मैं से मेहरू जी की शादी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद छोड़ दूंगा तुम्हें, तलाक दे दूंगा। मैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी में क्या कर रही थी? ये सवाल अपने आप से करना कभी। अरे भाई मेहरू, आप ही जाओ, कहाँ चली गई मुझे बिठा के? यही हूँ बस। वैसे मेहरू, तुमने तो मुझे मुश्किल में ही फंसा दिया है। अब भला मैं अपने बॉस को बॉस कहूँ या दूल्हा भाई? समझ से बाहर है मेरी तो। फजूल बातें मत किया करो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कहो। हाँ हाँ भाई, ये एडवांटेज तो मैं लेकर ही रहूंगी। वैसे मेहरू, मैं एक बात सोच रही थी, देखो अब तुम्हारी तो शादी हो रही है, तो तुम तो मस्कत जाने से रही, अपनी जगह मुझे भिजवा दो ना। अच्छा है ना, रमेश भी वहीं कहीं एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, वैसे मैं पहले से जानती थी वो मस्कत वाले प्रोजेक्ट पे ना तुम्हारी कब से नजर है। नहीं नहीं मेहरू, वैसे बॉस के दिल के हारने का तुम्हें पता ही नहीं चला, मेरे ऊपर खास नजर थी तुम्हारी। तुम्हारी बात कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आया? ठीक हूँ। आओ। खाना बनाकर लाई थी आपके लिए, सोचा कि आज दोनों बहनें मिलकर साथ खाना खाएंगे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अब तो वैसे भी मेहरू कुछ दिनों की मेहमान है, पता नहीं दोबारा मिलना मिलाना कब हो। नहीं, ये तो यहाँ से जाकर भी नहीं जाएंगी, हमेशा यहीं रहेंगी, क्योंकि अपने आप को भूलने थोड़ी देती हैं। मेहरू, मुझे कुछ काम है, फिर
शाम में मिलते हैं, ठीक है? जल्दी आ गए बेटा। जी वो शादी के कुछ इंतजामात कराने थे। चाय बना के लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। आयत आती होगी, नुसरत भाभी की तरफ गई, कह रही थी कि मेहरू आपी की शादी हो रही है, वो तो ब्याह के चली जाएंगी, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, तो उसकी पसंद का खाना बनाकर लेके गई है कि दोनों बहनें मिलके एक बार साथ खा लें। बहुत शर्मिंदा है वो। तुमसे भी और मेहरू से भी। कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेहरू आपी का दिल साफ हो जाए। वो अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करती अम्मा। मैं चाय लेकर आती हूँ। आपकी कुर्बानी मेरे किसी काम नहीं आई। मैं कल भी खाली हाथ थी, आज भी खाली हाथ हूँ। शाहजहां के दिल में तो आज भी आप बसते हैं। पता नहीं आयत, तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो? मैंने कभी शाहजहां को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैं तुम दोनों के दरमियान कभी भी नहीं थी। नहीं, बात आपकी नहीं है, बात शाहजहां की है और उस नफरत की है जो वो मुझसे करते हैं। उनको लगता है कि मैं आप दोनों के दरमियान आई और उनकी नजर में ये जुर्म नाकाबिले माफी। ऐसा कुछ नहीं है आयत। शाहजहां सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। कह रही थी कि मेहरू आपी की शादी हो रही है, वो तो ब्याह के चली जाएंगी, तो उसकी पसंद का खाना बनाकर लेके गई है कि दोनों बहनें मिलके एक बार साथ खा लें। अम्मा, अम्मा, आयत गए हुए कितनी देर हुई है? अभी 10 मिनट हुए, क्यों? आप मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो हो सकता है कि शाहजहां भी मुझे माफ कर दे। मेरी अजियत में थोड़ी सी कमी आ जाए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ आयत, मैं कभी हो ही नहीं सकती। तुम मेरी छोटी बहन हो, ये सबसे प्यारी बहन, जिससे मैं हमेशा से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
और मेरी इस मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तो खाना लेके आई हूँ आज आपके लिए मैं। इतना अरसा हो गया ना, हमने ऐसे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, बातें नहीं की। शायद मैं ही गलत थी। या शायद हालात। लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है कि मैं ज्यादा देर तक आपसे लड़के नहीं रह सकती। अच्छी भी तो बहुत सी बातें हैं ना हमारे दरमियान। तो हम क्यों सिर्फ बुरी बातों को याद करके कुड़ते रहें? बस यही समझने में बहुत देर करती। चक्के बताएं कैसा बना? मेरू जी, ये खाना मत खाइए, इसमें जहर है। आज तो जहर मिला है इसमें। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं शाहजहां? आप ही ये मुझसे बदगुमान है, इसलिए आपको भी मुझसे बदगुमान करना मैं चाहते हैं। हकीकत जानता हूं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मेरू जी आपको मारना चाहती है, इसने खाने में जहर मिलाया है। क्यों करेगी ऐसा? क्यों मारेगी मुझे? बहन है मेरी, क्यों मारेगी? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ सब। मैंने ऐसी एक दफा मजाक में कह दिया था, मैं गुस्से में थी इसलिए कह दिया था। मेरा वो मतलब ही नहीं था कि मैं आपकी जान ले लूंगी। उसी बात के पीछे पड़ गए हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इनको। मैं जानती हूँ आयत। अच्छा, तुम सच कह रही हो तो ठीक है, अब ये खाना पहले तुम खाओ। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करने आई थी। आपकी शादी होने वाली है, ठीक है? मैं यहाँ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने आई थी, हमारी नाराजगी खत्म करने आई थी। शाहजहां क्यों हम दोनों के बीच में आ रहे हैं? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा आया। मैं हकीकत जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम चाल चल रही हो। मेरू जी आपको मारना चाहती है क्योंकि इसे लगता है कि आप इसकी खुशियों में रुकावट है, इसलिए खाने में से जहर मिला है। मैंने खुद देखा है उस चीची को पड़े हुए वहां पे। क्या हो गया आपको? जाएं आप यहाँ से। किस तरह की बातें कर रहे हैं ये सब बातें सुनने से अच्छा था, तो नफरत देखने से अच्छा था आपकी कि मैं खुद कुछ खा के मर जाती। मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। अच्छा, मैं झूठा हूं तो ठीक है, साबित करो कि मैं झूठा हूं और तुम सच्ची हो। अब ये खाना पहले तुम खाओ। बल्कि मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगा। ये लो। नहीं, खालाजान, ये सारा भरम टूट जाएगा। अम्मी आप तो मेरी यकीन करें अम्मी, जैसे हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाते आए हैं दोनों, वैसे ही आज भी इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अम्मी आप अब मुझे बताएं, मुझे कह रहे हैं कि मैंने जहर मिलाया है इस खाने में। मैं कर सकती हूँ ऐसा? आपकी बेटी कर सकती है? खाने में जहर मिला सकती है? अम्मी बहुत बताएं मैं कैसे कर... भरोसा है मुझे तुम पर। मुझे यकीन है मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। इसलिए अब सबसे पहले ये खाना मैं खाऊंगी। नहीं खालाजान, खालाजान इसमें जहर है।
सर आपको पेशेंट बुला रहा है। आयत आयत आयत, ठीक हो जाओगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आयत बस तुम ठीक हो जाओ। अब मेरे साथ घर चलो वापस। मैं मानता हूं मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, खुद को बदलूंगा तुम्हारे लिए। हम साथ रहेंगे, हम खुश रहेंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने रवैये से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या कर रही हो? अरे डॉक्टर ने मना। बोलो क्या कहना है बुक? बहुत परेशान किया ना आप लोगों ने। सॉरी। ठीक हो जाओ रजती, बस घर चलेंगे। ठीक हो जाओ। वादा करेंगे मुझसे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। हमेशा साथ रहूंगा। साथ रहूंगा। ख्याल रखेंगे। खुश भी रखेंगे। खुश रखूंगा। साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। पूरा ख्याल रखो। वादा करें आप भी। बहुत प्यार करते हैं आपसे। कोई नहीं इनकी जिंदगी में आपके, कोई भी नहीं है। वादा।
कि बगैर इजाज़त के आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई हूँ। अब कहीं भी आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझे प्यार से भी समझा सकते हैं ना। क्यों खुद को मुझसे दूर कर रहे हैं? कभी मोहब्बत नहीं की ना आपने मुझसे? दुआ करते होंगे ना, मर जाए जान छूटे मेरी, क्यों जबरदस्ती गले पड़ गई? मैंने तो हमेशा आपको चाहा। खुदा की कसम, बचपन से लेकर आज तक के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा।